अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है कि मैं दोबारा 18 साल का हो जाता हूं और अपनी बैचलर्स जो है अभी नए सिरे से स्टार्ट करता हूं, तो मैं क्या चीजें डिफरेंट करूंगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो तब मुझे पता नहीं थी और अब पता है, तो इसलिए मैं अपनी जो है हमारी जो अभी यंग जनरेशन है उनको गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं है यंग जनरेशन के, अभी आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, तो आप उन लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जिस तरह आपके भाई हो गए, कोई आपका यंगर ब्रदर है, कोई आपके दोस्त हैं, कोई आपके दोस्त के छोटे भाई हैं, तो उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस टाइम हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी, लेकिन यह है कि आज हम वो चीज़ें जानते हैं। तो अगर मुझे दोबारा मौका मिले कि मैं अपनी बैचलर्स जीरो से स्टार्ट करूँ, तो मैं क्या चीज़ें डिफरेंट करूँगा। तो सबसे पहले तो यह है कि भाई अगर मुझे बैचलर्स अभी करने का मौका मिलता है, तो मैं जैसे ही पहले साल में ही ज्वाइन कर दे, मैं अपनी रिसर्च के हवाले से जो है काम शुरू करूँगा। मैं उस पर जो है, क्योंकि जब हम गए तो हमें पता ही नहीं था कि रिसर्च क्या होती है, पब्लिकेशंस क्या होती हैं, पेपर्स क्या होते हैं। हमें जब एंड आखिरी साल में पहुंचे तो तब हमें कुछ पता चला कि ये भी चीज़ें होती हैं। हमें यह था कि भाई ये ख़त्म करेंगे और यहाँ पे जॉब ले लेंगे, तो सिर्फ यही ऑप्शन हमारे माइंड में था, किसी इंडस्ट्री में जॉब ले लेंगे। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे ऑप्शन आए कि भाई एकेडमी में भी कोई चीज़ होती है, हम पेपर क्यों पब्लिश करते हैं। तो अभी अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो कोई भी प्रोफेसर हो, क्योंकि शुरू में तो आपके पास प्रोफेसर नहीं होता, जो फाइनल ईयर में आप पहुंचते तो एक आपको एक प्रोफेसर मिलता है, सुपरवाइजर, उससे पहले कोई नहीं होता। तो आपके जो भी प्रोफेसर हैं आपकी उसमें जॉब को पढ़ाते हैं, उनमें से आप किसी की भी प्रोफाइल देख लें, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। जिस तरह मैं अगर उस टाइम में था तो मेरा इंटरेस्ट जो था रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा था, तो रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी पढ़ाता है उस प्रोफेसर के पास आप जाएं और बाकियों को भी देख लें कि उनकी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। उनको जाके बताएं कि मैं आपके पास रिसर्च करना चाहता हूँ। कुछ अगर वो आपको पैसे दे दे तो अच्छी बात है, कुछ थोड़े बहुत खर्चा पानी के लिए दे दे, नहीं भी देता तब भी आपका फ़ायदा है। उसका भी फ़ायदा है कि उसको एक फ्री में एक रिसर्चर मिल रहा है, और थोड़ा बहुत अगर आपको, क्योंकि सैलरी तो उसको आ रही है, थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट आपको दे देता है, थोड़ा बहुत आपका भी खर्चा निकलेगा, तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़। तो आप उनके साथ रिसर्च करके उसको कोशिश करें कि क्योंकि आपको हेल्प चाहिए होगी, आपने कभी पहले रिसर्च नहीं की, तो उससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प भी मिलेगी। तो आप कोशिश करें कोई कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश करें, कोई जो है जर्नल में कोई पब्लिकेशन करें। तो अगर आपकी बैचलर्स में पब्लिकेशन हो जाएंगी तो आपके फिर वहाँ से मूव करना आगे किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। जो 3 साल है मैं किसी और के साथ पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। जो आखिरी मेरा फाइनल ईयर होगा, जो प्रोफेसर मेरा सुपरवाइजर है मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ मिलके जो हमने रिसर्च कर रहा हूँ मैं, उसी में से ही कुछ ना कुछ 1 या 2 पब्लिकेशन, अगर उसके साथ पब्लिकेशन जर्नल में नहीं हो सकते एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस में हो जाएं, तो इससे फिर आपके मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। स्टार्ट कर देता अपनी आइल्स की प्रिपरेशन, मतलब आइल्स की रोज में उसको 1 घंटा में उसकी तैयारी करता, रात को या सुबह के टाइम पे, जिसको जो ज़्यादा इजी लगे। तो जैसे ही मेरे वो 6 महीने तैयारी, अगर आप एक घंटा 6 महीने तक भी उसको देते हो तो कोई मसला नहीं है। आप 6 महीने बाद उसका जाके आप एग्जाम दो आइल्स का, तो आप इजीली आइल्स पास कर लोगे। अब आपके पास आइल्स हो गया, अब उसके बाद में क्या करता, फिर आपके लिए पूरी दुनिया ओपन है। अगर आपके पास आइल्स आ चुका है और आपने जो इसके अलावा जो तीसरी मैं चीज़ कहूँगा, आप अपना कोशिश करें कि आप अपनी परसेंटेज जो है, आप लाजमी नहीं है कि आप उठाएं जो है 90s में उठाएं, नो प्रॉब्लम। 90s में नहीं आती, क्योंकि अगर 90s को उठाना है, ज़ाहिर है आपने सारा फोकस उधर ही फिर डालना है, तो लाजमी नहीं आप 90s में उठाओ। लेकिन यह है कि तकरीबन 75 से ऊपर ही हो बेहतर है। 75-80 ये जो रेंज है, मतलब ऊपर जाए तो अच्छा ही है, लेकिन इससे नीचे नहीं आना चाहिए, 75 से नीचे आना चाहिए, इससे ऊपर ही हो तो दिस द बेस्ट थिंग। तो ये आप दूसरा आपने ये करना है। अब जिस तरह आपके पास 75 ऊपर 80 अराउंड के पास आपके पास परसेंटेज है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि अब आप अप्लाई कर दो। जैसे ही फाइनल ईयर है, आप इंटर हुए, आपके पास आइल्स आ गया, तो आप आइल्स उसके 1-2 महीने बाद भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यह है कि जब आप फाइनल ईयर में आ गए, आपके पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को बोलोगे मुझे होप सर्टिफिकेट चाहिए या मुझे अपीयरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके थ्रू आप दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आइल्स आने के बाद आप कनाडा भी अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए, आप यूएसए भी अप्लाई कर सकते हो, आप यूरोप भी अप्लाई कर सकते हो, और ये तो कंट्रीज हैं ही हैं, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ अप्लाई करते हैं, उनके पास आइल्स नहीं होता। आपके पास आइल्स भी है तो बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिन पे अप्लाई कर सकते हो। इन केस के अब मुझे नहीं पता कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, बहुत सारी में अप्लाई करना है, फाइनल ईयर स्टार्ट होते ही आपने अप्लाई करना है। अब आपको नहीं पता कि आपकी जो है सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, जो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड
कि जैसे ही मैंने सारा ये खत्म किया, एंड में अगर इन केस के मेरी स्कॉलरशिप नहीं लगती किसी अच्छी कंट्री में, तो फिर मेरे पास उसके अलावा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन, वो है कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। वो तो ये है कि मैं अभी भी उस पर अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ से, जिस तरह जापान से मैंने PhD कर लिया। लेकिन अब मसला क्या है कि अब मुझे बिल्कुल हर चीज जीरो से स्टार्ट करनी है। मतलब ये कि यहाँ से मैं एक प्रॉपर अपना एक सेटअप छोड़ के, यहाँ पे मेरी एक कंपनी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे मेरी प्रॉपर सही एक जॉब, एक अच्छी मतलब काम मेरा सही चल रहा है, तो वहां पे जाकर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूं, तो ये मुझे थोड़ा, हाँ अगर उस टाइम जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ हूं, मैं 22 साल की एज का हूं, तो फिर ये है कि भैया कोई टेंशन नहीं है आपको, कोई आपका टाइम, आपके मल्टीपल टाइम पड़ा है आपके पास, तो फिर यह है कि उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिर ये वहीं पे जाके, अब क्योंकि अब मेरा ये कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, इतने सालों से मैं यहाँ पे रुका हूँ, PhD की, और अब जॉब भी मेरी 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, तो फिर ये कि मैं अभी बहुत जल्द अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ की नेशनलिटी के लिए। लेकिन अगर मैं वापस जाता हूँ तो फिर मैं शायद यहाँ की ना करता, मैं आई विल प्रेफर कनाडा। तो आप वहां पे फिर कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी कर दो, स्कॉलरशिप्स के लिए भी कर दो, और फिर निकलो भाई। और नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि भाई अपना वहां पे ना जॉब ढूंढ के अपना टाइम वेस्ट मत करना। वहां पे ना तुम्हें डिजायर्ड सैलरी मिलेगी, ना तुम्हें वैल्यू मिलेगी, खाम खा अपना टाइम जाया करो। क्योंकि बेहतर ये है कि जैसे ही, हाँ इन केस के अगर आप फाइनल ईयर आपका हो गया, जो मैंने आपको चीजें बताई, आपने उन पे अमल किया, और उसके बावजूद भी फिर आपको कहीं स्कॉलरशिप भी नहीं लगी, और आपका जो कनाडा एक्सप्रेस एंट्री का था वो भी नहीं हुआ, तो फिर यह है कि भैया ठीक है कर लो, फारिग रहने से बेहतर है बंदा कुछ ना कुछ कर ले। लेकिन जिस तरह मैं था, मुझे तब पता ही नहीं था स्कॉलरशिप्स का, तो मैंने अपनी जिंदगी के वो 2 साल, मतलब हाँ ये कि जाया तो नहीं किए, कुछ न कुछ उनमें भी सीखा, लेकिन मैं उन 2 सालों में अगर मैं बाहर निकल जाता टाइम से, वो 2 साल भी जाया नहीं करता, तो मैं आई थिंक आई कुड हैव लर्न मोर। तो बस ये फर्क है कि अगर ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताए ये काम नहीं करते, कहीं भी स्कॉलरशिप नहीं होती, सारे कंट्रीज मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं होगा। पहली चीज ये कि ऐसा नहीं होगा अगर आपने रिसर्च की है और आपने सारी जो चीजें हैं, आपने एक्सप्रेस एंट्री किया है, आइल्स भी दे दी, ऐसा होगा नहीं कि आप फंस जाओ। इन केस के फंस जाते हो, फिर यह है कि चलो फारिग, क्योंकि जो फारिग बैठता है मैंने देखा है कि वो बैठ जाता है। जो चीज है, जिस तरह मेरी फील्ड थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप किसी भी फील्ड में हो, प्रोग्रामिंग ऐसी एक चीज है जो आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो मुझे जब भी वास्ता हुआ मेरा प्रोग्रामिंग का, मुझे उसने बहुत तंग किया, क्योंकि हमने वहां पे प्रॉपर, हमारे पास तो थी भी नहीं प्रॉपर। लेकिन अब अगर मुझे दोबारा बैचलर्स करने का मौका मिले, तो ये नहीं है मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखूंगा, ऑनलाइन आप गूगल पे जाके लिखो पाइथन कोर्सेज ऑनलाइन, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उनसे आप बुनियादी चीजें सीख सकते हो। उसके बाद फिर थोड़े बहुत अपने प्रोजेक्ट, थोड़े बहुत छोटे मोटे उस प्रोजेक्ट बना लेते हो, आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपको कभी भी जान नहीं छोड़ेगी। अभी डिपेंड करेगा कि आप किस चीज के लिए यूज करोगे, लेकिन पाइथन जो है वो मेन है, तकरीबन वो मोस्टली वही यूज होती है। लेकिन अब कोई और आती है, डिपेंड करता है आपके पर्पज के लिए, किसी और पर्पज के लिए यूज करना है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट है, जो मेन है, तो वो सीखना बहुत ज्यादा लाजमी है, वो आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेंगी। और उसके अलावा अभी रात भी होने लगी है, यहाँ पे शाम हो रही है, और यहाँ पे ठंड भी है, अभी जून है, जून में भी यहाँ पे ठंड है। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगा, आखिरी जो चीज है वो ये है कि मैं ये करूंगा दोबारा कि मैं जितना जल्दी हो सके अपना कोई पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ मैं शुरू कर दूं। क्योंकि अब हमारा ये होता था कि भाई जब तक हम अपनी खत्म नहीं करते तब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेरेंट्स पे होता है। तो ये थे, आई थिंक मुझे उस चीज का अफसोस रहता है कि मैंने जो है बहुत देर कर दी उसमें, कि मैं अपना अर्न करना शुरू कर देता। जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाता 18 साल की एज में मैं स्टार्ट कर देता, मैं वेट नहीं करता। क्योंकि अब आपके पास आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आजकल इंटरनेट है आपके पास, और काफी सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे जिस तरह फाइवर वगैरह हो गया, इस तरह की और भी बहुत सारी हैं। तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब ट्राई कर सकते हो, फेसबुक ट्राई कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग द बेस्ट है, मतलब ये कि आप अपने जो है आपके जो यंगर हैं, मतलब जो छोटी 9वीं के, 8वीं के, 10वीं के, 7वीं के, उनको आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो। तो मैं अगर मुझे दोबारा मौका मिले बैचलर्स करने का, तो ये चीज मैं करूंगा जो मैंने नहीं की, कि मैं 22 साल का होने का वेट नहीं करता कि मैं अपने पेरेंट, हाँ ये कि मैंने 22 साल का होने के बाद कभी भी फिर बाद में घर से पैसे नहीं दिए होंगे, लेकिन उसके बाद फिर लिए नहीं, फिर अपना मैं जैसे मेरी छोटी मोटी जॉब मेरी लगी तो फिर मैं अपनी चीजें खुद करने लगा। लेकिन ये मुझे 18 साल की एज में कर लेना चाहिए था पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू, कि मैं उनसे पैसे ना लूं और अपने खर्चे खुद ही अफोर्ड करना शुरू कर दूं 18 के बाद। तो अब मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं ये चीजें करूंगा। तो आप भी इससे सीख सकते हैं कि किस तरह पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह ढूंढनी है। गूगल पे आप सर्च करो कि मैं किस तरह पार्ट टाइम जॉब ढूंढूं, तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, मतलब कि ऑनलाइन किस तरह काम करूं। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शन इस तरह के अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ये थी वीडियो।
फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।